हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। आज हम अपने न्यू सीरीज़ जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल जीके की शुरू की थी, उसका एक नया लेक्चर लेके आए हैं, नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आई होप इससे पहले जितने भी डिस्ट्रिक्ट को मैंने डिस्कस किया था उनकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आज का जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो शुरू करते हैं उसके बारे में। हम कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, एंड उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन्नौर ज़िले का एज अ ज़िला, एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब बना था, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो किन्नौर का जो है एज अ ज़िले के रूप में जो गठन हुआ था, ये डेट आप याद रखना पूरी की पूरी। 1 मई 1960 को जो था, 1 मई 1960 को जो था वो किन्नौर जो है वो एक ज़िले के रूप में हिमाचल प्रदेश में एक ज़िले के रूप में आया था। और जब ये ज़िला बना था तो ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, छठा ज़िला बना था। इससे पहले क्या था, हिमाचल का जब गठन हुआ था ना 1948 में, उस टाइम पे हिमाचल के सिर्फ 4 ही ज़िले थे। 4 कौन कौन से ज़िले थे आपके उस टाइम पे। देखो, आपको हिमाचल का जो गठन है वो उसका मैं एक अलग से ही वीडियो ले लूँगी, वो आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद ना जैसे कैसे हिमाचल के बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कब कब बने थे, वो सारी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या मतलब जब हिमाचल बना था तो उस टाइम पे क्या रहा था, कितने हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट थे, कितने ज़िले थे और किस तरह से वो बने थे, ठीक है। तो जब हिमाचल का गठन हुआ था ना 1948 में, उस टाइम पे सिर्फ 4 ही ज़िले थे हिमाचल के। आपका उसमें से एक था महासू ज़िला, दूसरा था आपका चंबा, मंडी एंड सिरमौर, ठीक है। जो ये आपका महासू ज़िला था ना, महासू ज़िला जो था वो सबसे ज़्यादा तहसीलें इसी ज़िले में थी। हुआ क्या था कि जब महासू ज़िला जो था वो शिमला की 26 रियासतें, मतलब शिमला पहाड़ी प्रांत था आपका, उसकी 26 रियासतों को मिला के जो था वो एक महासू ज़िले का गठन किया गया था। और इन 26 रियासतों को मिला के जो एक हिमालय प्रांत बनाया गया था, उसी को उन्होंने हिमाचल का नाम दिया था शुरू में, कि हम इसका नाम जो था एक अलग से हम पहाड़ी प्रांत बनाएंगे और उसका जो नाम रखेंगे हम क्या, हिमाचल प्रदेश रखेंगे। तो शिमला, उसमें जो था ना शिमला की 26 रियासतें मिलाई गई थी, शिमला पहाड़ी प्रांत की 26 रियासतों को मिलाया गया था। तो उन 26 रियासतों को मिला के जो था ना वो महासू ज़िला बनाया गया था। और उस महासू ज़िले में जो थी वो कितनी 11 तहसीलें बनी। उन 26 रियासतों से उन 26 रियासतों को 11 तहसीलों में बांटा गया था, ठीक है। और उसमें से एक तहसील थी आपकी चीनी तहसील। उसी चीनी तहसील को 1960 में क्या था, महासू से अलग कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया किन्नौर। और वो किन्नौर नाम से जो था वो हिमाचल का क्या, छठा ज़िला बना था। अब बात आती है कि जब हिमाचल बना था तो हमारे पास सिर्फ 4 ही ज़िले थे, 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो बीच में 5वां कौन बना, छठा तो हमारा किन्नौर बन गया था। तो जो आपका 5वां ज़िला बना था वो बना था आपका बिलासपुर। तो ये मैंने आपको जब बिलासपुर पढ़ाया था तो वो मैंने आपको बता दिया था कि बिलासपुर कब जो था और कैसे जो था हिमाचल का वो 5वां ज़िला बना था। एंड उसके बाद क्या, किन्नौर जो हमारा क्या है, हिमाचल का छठा ज़िला बना था। और ये कब बना था, ये बना था 1 मई 1960 को, ठीक है। 1 मई 1960 को जो था वो क्या था, आपका किन्नौर छठा ज़िला बना था। और ये कहाँ से बना था, हमारा जो स्टार्टिंग में हिमाचल बनते टाइम जो महासू ज़िला बना था ना, उसकी एक तहसील थी क्या, चीनी। उस टाइम पे कितनी तहसीलें थी इस ज़िले में, 11 तहसीलें थी। उसमें से एक तहसील थी आपकी चीनी। उस चीनी तहसील को अलग कर दिया गया एंड किन्नौर नाम दे दिया गया। और किन्नौर नाम से हमारा जो था वो छठा ज़िला बनाया गया और उसको हिमाचल में विलय किया गया। और इस तरह से जो था वो किन्नौर का एज अ छठा ज़िला जो है हिमाचल में गठन हुआ था। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किन्नौर कैसे बना था, किन्नौर ज़िला जो था। एंड ये तो हो गया कि ये ज़िले के रूप में इसका गठन कैसा हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वही करवाऊंगी जो पेपर में अब तक पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं। तो उसके बाद देखो, घाटियों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसकी सबसे फेमस तो एक है सांगला घाटी या बसपा घाटी जिसको बोलते हैं हम, उससे तो बड़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घाटियाँ कौन कौन सी हैं आपकी,
किन्नौर में आपकी देखो कौन कौन सी घाटियाँ हैं। एक है आपकी सतलुज घाटी। देखो घाटियों का निर्माण मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे होता है, नदियों से होता है। जो घाटियाँ बनती हैं आप वो नदियों से इनका निर्माण होता है। तो किन्नौर में जो सबसे मेन फेमस नदी बहती है, जो मेन नदी है वो आपकी सतलुज नदी ही है, ठीक है। जो हमारी हिमाचल में 5 मेन नदियाँ बहती हैं, उन सतलुज नदी उनमें से एक है, और वो कहाँ पे बहती है, किन्नौर में बहती है, ठीक है। तो सतलुज नदी से, इस नदी से घाटी का निर्माण कौन सी, सतलुज घाटी, जो कि किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। उसके अलावा आपकी हांगरांग घाटी है किन्नौर में, बसपा घाटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम सांगला घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी एक और कौन सी घाटी है, मुलगन घाटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुलगन घाटी आपकी कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, याद रखना है इसको, ये भी आपकी किन्नौर में है, राइट। तो दूसरा बसपा या सांगला घाटी से क्या है, एक छितकुल गांव है, इस ये पूछा जाता है। दूसरा कामरू गांव है। ये दोनों गांव कहाँ पे हैं आपके, बसपा या फिर सांगला घाटी में ही है। और ये जो छितकुल गांव है, इस घाटी का सबसे ऊंचा गांव है, ठीक है। जो बसपा घाटी है, सांगला घाटी है, इसका सबसे ऊंचा गांव कौन सा, छितकुल गांव है। एंड एक कामरू गांव है, ये भी आपका सांगला घाटी में ही पड़ता है, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कामरू गांव कहाँ पे, किन्नौर में हुआ, छितकुल गांव कहाँ हुआ, ये भी किन्नौर में हुआ। तो ये सब मतलब छितकुल सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है, और कामरू भी आपका सांगला घाटी में ही पड़ता है। ये तो हो गया आपका घाटियों के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद है पर्वत शिखर। देखो चोटियों से भी आपको पता है बड़ी बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो यही है कि शिला चोटी, ये आपकी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि आपकी कहाँ पे पड़ती है, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। कई बार इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है। तो शिला चोटी की हाइट 7026 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। एंड उसके बाद और कौन कौन सी यहाँ पे पर्वत शिखर है, चोटियाँ हैं, लियो प्राजिल आपकी किन्नौर में पड़ती है, शिपकी है, किन्नर कैलाश है। देखो किन्नर कैलाश तो नाम से ही किन्नौर, किन्नर मतलब ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा कि किन्नर कैलाश आपकी कहाँ पे है, किन्नौर में है। दूसरा आपको लियो प्राजिल, शिपकी और शिला याद रखना है, ये कहाँ पे है आपके, ये भी किन्नौर में है। और शिला चोटी जो है, जो आपकी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर है। उसके बाद देखो पर्वत चोटियाँ तो हो गई, उसके बाद एक ना पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पे आपके, किन्नौर में है। और ये जो है ना जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये आपका किन्नौर और तिब्बत के बीच में सीमा का काम करती है। मतलब ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है, किन्नौर और तिब्बत के बीच में है। तिब्बत जो कि जिसपे अब चाइना ने कब्जा कर लिया है, जो कि किसका, चीन का हिस्सा है। तो इसके बीच में जास्कर पर्वत श्रृंखला है, किसके, चीन के तिब्बत और किन्नौर के, हिमाचल के किन्नौर के बीच में आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ये तो हो गया पर्वत श्रृंखला के बारे में। नेक्स्ट नदियाँ, मैंने अभी बताया आपको कि नदी कौन सी नदी मेन आपकी किन्नौर में बहती है, वो है आपकी सतलुज नदी। और सतलुज नदी और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। मेन जो सतलुज की सहायक नदी हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपकी स्पीति और बसपा नदी, ठीक है। कौन कौन सी नदी है आपकी, स्पीति और बसपा जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाओ, झीलें कौन कौन सी हैं किन्नौर में, 2 ही झीलें हैं। एक है नाको झील और दूसरी आपकी सोरंग झील। बस यही याद रखना, नाको झील जो है वो आपकी हांगरंग तहसील में है। देखो मैंने अभी पढ़ाया ना घाटियों में, जब आपको हांगरंग घाटी पढ़ाई मैंने आपको एक, ठीक है। तो वो आपकी जो नाको झील है वो हांगरंग तहसील में पड़ती है, और दूसरी है सोरंग झील आपकी निचार तहसील में पड़ती है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ और क्लियर होगी आपको कि निचार जो है वो आपका कहाँ पे है, किन्नौर में पड़ता है, ठीक है। तो निचार भी काफ़ी फेमस है, एक मंदिर भी है यहाँ पे। अभी मंदिर का आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो झीलों से 2 ही झीलें याद रखनी है। देखो नदियों से एक याद रखना है कि सतलुज मेन बहती है, उसकी 2 सहायक नदी हैं, स्पीति और बसपा। झीलों से भी याद रखना है कि 2 ही झीलें कौन सी, आपकी नाको जो कि हांगरंग तहसील में है, एंड सेकेंड कौन सी है आपकी, सोरंग झील है, जो कि आपकी निचार तहसील में है, ठीक है। यही 2 आपकी मेन झीलें हैं आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट आ जाइए मंदिर के। देखो मंदिर किन्नौर में जो है, एक तो किन्नौर लोग जो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहाँ पे आपको मंदिर एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जो आपके गोम्पा होते हैं वो मिलेंगे आपको। उनके नाम आपको याद रखने हैं। देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो आपको भी पता है कि सिर्फ हिमाचल के 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं। वहाँ आपके कौन से, एक लाहौल स्पीति एंड आपका दूसरा है किन्नौर जिला। तो यहीं पे आपके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक डिस्ट्रिक्ट की याद रख लोगे तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे।
ठीक है। तो किन्नौर ज़िले में मंदिर तो 2 ही मंदिर है, एक उषा देवी का मंदिर है बड़ा फेमस, और एक चंडिका देवी मंदिर है जो कि आपका कालपा में है। एंड उषा देवी मंदिर कहाँ पे है आपका? निचार में। अब निचार में और एक क्या चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एक झील है, कौन सी? सोरंग झील है। एंड दूसरा क्या है, यहाँ पे उषा देवी का मंदिर है, कहाँ पे? किन्नौर के निचार में ही है ये। और दूसरा मंदिर आपका चंडिका देवी का मंदिर, ये आपका कहाँ पे है? कालपा में है। उसके बाद आ जाओ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री गोम्पा कौन कौन से है? पूह गोम्पा है, नामगया गोम्पा है, कानम गोम्पा है, नाको गोम्पा है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि पूह गोम्पा कहाँ पे है। पूह से तो आपको याद रहेगा कि पूह जो वो किन्नौर में पड़ता है, तो ये तो आप ऐसे याद रखोगे, पूह गोम्पा तो किन्नौर में होगा। मेन जो मतलब कन्फ्यूज़न होती है एक नामगया और कानम गोम्पा में, ठीक है। नामगया गोम्पा एंड कानम गोम्पा दोनों ही आपके किन्नौर में है। और दूसरा नाको गोम्पा, तो नाको झील भी है, तो इससे याद रहेगा आपको। देखो दोनों चीज़ें याद हो जाएगी, नाको भी है एंड झील भी है, तो दोनों क्या है, ये आपके किन्नौर ज़िले में पड़ेंगे। उसके बाद आ जाइए मेले और त्यौहार कौन कौन से, यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो बहुत फेमस है यहाँ का लोसर फेस्टिवल है, जो कि आपका नववर्ष के आगमन पे मनाया जाता है। लोसर उत्सव ये आपके लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। लोसर उत्सव लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों का ही ये फेस्टिवल है लोसर उत्सव, जो कि नववर्ष के आगमन पे ये लोग मनाते हैं। एंड एक आता है फुलेच उत्सव, ये फुलेच उत्सव जो है वो आपका किन्नौर का है, ठीक है। और इसको और क्या किस नाम से जानते हैं इसको, और क्या नाम है इसका? फुलेच उत्सव को और किस नाम से बोला जाता है? इसको उख्यांग नाम से भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन कई बार या तो ऐसे पूछा जाता है कि फुलेच उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, या उख्यांग उत्सव जो है वो किस जिले का फेमस फेस्टिवल या फेमस उत्सव है वहाँ का। तो ये कहाँ का है आपका? फुलेच बोलो या उख्यांग, ये कहाँ का है आपका? किन्नौर ज़िले का है। उसके बाद है एक बड़ा फेमस सा मेला लगता है आपका किन्नौर के रामपुर में, वो है आपका लवी मेला, जो कि क्या है? एक व्यापारिक मेला है एंड सबसे पुराना मेला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल का सबसे पुराना मेला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है? लवी मेला है, जो कि आपके रामपुर में लगता है। दूसरा यहाँ से इस लवी मेले से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये इसको किसने शुरू किया था? लवी मेले को जो बुशहर के राजा केहरी सिंह थे, इन्होंने शुरू किया था। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बेसिकली किन्नौर की अपनी इंडिविजुअल कोई हिस्ट्री नहीं है। किन्नौर जो था वो बुशहर रियासत का ही एक हिस्सा था, जो आपकी चीनी तहसील थी या जहाँ से ये किन्नौर बना है, वो आपका बुशहर रियासत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो हम जो हिस्ट्री में कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम अलग से किन्नौर के ना पढ़ के हम क्या है, बुशहर रियासत के कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये राजा केहरी सिंह थे, ये बुशहर रियासत के ही एक काफ़ी फेमस राजा थे। इन्होंने ही लवी मेले को शुरू किया था। और कब शुरू किया था? ये 1683 ईस्वी के आसपास शुरू किया था, यानी कि 17वीं सदी के आसपास इसको शुरू किया था उन्होंने 1683 में, ठीक है। कई बार ये डेट याद रखना, या तो ये डायरेक्ट डेट पूछ लेते हैं 1683, या फिर सदी पूछ लेंगे तो 1683, तो ये क्या है? 17वीं सदी के आसपास की बात है। तो लवी का मेला 1683 ईस्वी में शुरू किया था। ये किसने किया था? बुशहर के राजा ने। बुशहर के ये अब जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं बताऊँगी कि क्यों इसको इन्होंने शुरू किया था। ये एक व्यापारिक मेला था। वैसे ये जो था ना, तिब्बत के साथ व्यापार, जो हम फ्री ट्रेड होता था तिब्बत के साथ बुशहर के राजा का, तो वो करके मतलब उस फ्री ट्रेड करके जो था वो लवी का मेला इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो किसने शुरू किया था? बुशहर के राजा केहरी सिंह ने। कब किया था? 1683 ईस्वी में। ये हो गए उत्सव और आपके कुछ मेले एंड मेन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद आ जाइए लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य हैं जिनसे क्वेश्चन आता है पेपर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? ये 4-5 नाम है जो आपको याद रखने हैं। मिलते जुलते नाम हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखो, ख्यांग है, बाख्यांग है, बयांगछू है, और एक छांब नृत्य, ये भी याद रखना। छांब नृत्य को राक्षस नृत्य भी बोलते हैं। देखो, राक्षस नृत्य जो है ना, आपका लाहौल स्पीति में भी किया जाता है, बट ये जो छांब, स्पेशली छांब राक्षस नृत्य है, ये आपका कहाँ पे किया जाता है? ये आपका किन्नौर में किया जाता है। तो ये 4 नृत्य हैं, इनको याद रखना। ख्यांग, बाक्यांग, बयांगछू, छांब, या फिर इसको राक्षस नृत्य भी बोलते हैं। तो ये आपका किन्नौर में किया जाता है। दूसरा देखो, आपके जो पहनावा है, अलग अलग जगह का अलग अलग पहनावा है, तो उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो, कुल्लू का मैंने आपको बताया था कि कुल्लू की शॉल काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसी तरह से ना किन्नौर की किन्नौरी टोपी काफ़ी फेमस है। उस किन्नौरी टोपी को ना क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थेपांग बोलते हैं। कई बार कुछ जगह में ढेपांग भी लिखा होता है।
तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, धेपांग या थेपांग जो है वो किन्नौरी टोपी जो होती है, हिमाचली टोपी, उसको बोलते हैं, उसका नाम है ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेपांग या ठेपांग क्या है, तो ये क्या है, हिमाचली टोपी का नाम है। उसके बाद आ जाइए किताबें। देखो वैसे तो किन्नौर के ऊपर 2-3 किताबें लिखी हैं, पर मैं आपको एक ही यहाँ पे बता रही हूँ, इसका नाम याद रखना, इसके लेखक का नाम याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, किन्नर देश की कहानी जो है वो किसने लिखी थी, तो ये राहुल सांकृत्यायन एक लेखक थे जिन्होंने जो थे किन्नर देश की कहानी लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट इसके इतिहास के बारे में, अभी मैंने आपको बताया कि किन्नौर का स्पेसिफिक खुद का कोई इतिहास नहीं है। किन्नौर जो था वो एक ज़िले की तहसील को तोड़ के मतलब इस ज़िले का निर्माण किया गया था। तो वो तहसील जो थी ना बेसिकली वो पड़ती थी आपके बुशहर रियासत में, ठीक है, जो आपकी चीनी तहसील थी वो आप जो वर्तमान में आपका किन्नौर है जो चीनी तहसील से बनाया गया था, तो वो आपका बुशहर रियासत में पड़ती थी, ठीक है। तो बुशहर रियासत का हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे। बुशहर रियासत की स्थापना मेन तो आपको ये पता होना चाहिए किसने की थी। ये थे आपके बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन थे जिन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना की थी। और जब इन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना की थी तो अपनी राजधानी जो था ना उन्होंने कामरू को बनाया था। अभी मैंने जब घाटियों के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया ना आपको कि कामरू गाँव कहाँ पे है आपका, बसपा या जिसको आप सांगला घाटी बोलते हैं वहाँ का एक गाँव है कामरू। तो ये कहाँ पे, किन्नौर में पड़ता है। तो जब भी प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना की थी तो उस टाइम पे उन्होंने अपने रियासत की राजधानी जो थी वो कामरू को बनाया था, ठीक है। तो ये प्रद्युमन से बस इतना ही याद रखना कि इन्होंने अपने बुशहर रियासत की स्थापना की थी और ये कहाँ के राजा थे, बनारस के चंद्रवंशी राजा थे। एंड इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था, कामरू को राजधानी बनाया था अपनी रियासत की जब इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो मेन फेमस राजा आते हैं बुशहर रियासत के वो आपके राजा चतर सिंह हैं, ठीक है। ये आपके 10वें शासक थे बुशहर रियासत के। चतर सिंह से बस इतना याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या था ना, कामरू से राजधानी को शिफ्ट कर दिया था और इन्होंने शिफ्ट कहाँ किया था, इसको सराहन में किया था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशहर रियासत को वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी को कामरू से सराहन में स्थानांतरित किया था, तो वो आपके राजा चतर सिंह थे। उसके बाद आ जाइए राजा केहरी सिंह, जो काफ़ी फेमस राजा हुए। ये चतर सिंह के ही बेटे थे, उन्हीं के पुत्र थे आगे राजा केहरी सिंह। तो ये काफ़ी फेमस शासक हुए थे आपके बुशहर रियासत के। इनको अजान बाहू भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अजान बाहू किसको, बुशहर के किस राजा को अजान बाहू कहा जाता था, तो वो आपके केहरी सिंह थे। और जो आपके मुग़ल बादशाह औरंगजेब थे इन्होंने इनको छत्रपति की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है प्रीवियस ईयर में कि औरंगजेब ने किनको छत्रपति की उपाधि दी थी, वो आपके राजा केहरी सिंह को दी थी। दूसरा राजा केहरी सिंह ने, अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा ना, उन्होंने लवी मेले की शुरुआत की थी 17वीं सदी में। तो वो क्यों इसकी शुरुआत हुई थी लवी मेले की, देखो हुआ क्या था कि तिब्बत और लद्दाखी मुग़ल युद्ध हुआ था, उसमें राजा केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, ठीक है, जिस कारण तिब्बत ने क्या था, हंगरंग घाटी को बुशहर रियासत को भेंट में दिया था और तिब्बत और बुशहर राज्यों के बीच में था, उस घाटी के थ्रू क्या था, मुक्त व्यापार हुआ करता था, ठीक है। तो यही इस मुक्त व्यापार करके उन्होंने लवी मेले की शुरुआत की थी कि इन्होंने राजा केहरी सिंह ने। उसके बाद आ जाते हैं और जो फेमस राजा हुए इनके बाद वो हुए थे आपके राजा पदम सिंह। देखो राजा पदम सिंह जो थे वो बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। आज़ादी तक मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हिमाचल का जब निर्माण हुआ था, जब हिमाचल का भारत में विलय किया गया था हिमालय प्रांत का, तो उस टाइम तक जो थे राजा पदम सिंह जो थे वो बुशहर रियासत के क्या थे, राजा थे और यही इसके अंतिम राजा हुए थे राजा पदम सिंह जो थे। तो 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था एंड उसके बाद जो था वो राजा की मतलब वो ख़त्म हो गई थी। एंड जो आपके वीरभद्र सिंह थे ना वो इन्हीं के पुत्र थे, राजा पदम सिंह के पुत्र थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजा पदम सिंह के पुत्र कौन थे, राजा वीरभद्र सिंह थे। और ये जो राजा वीरभद्र सिंह थे ये बुशहर रियासत के 131वीं पीढ़ी से संबंधित रखते थे, ठीक है। एंड जो राजा वीरभद्र सिंह थे इनसे एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा टाइम जो थे हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार, 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो थे हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे आपके राजा वीरभद्र सिंह जी। एंड वो कितनी बार बने थे? 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये किन्नौर से रिलेटेड जो कि आपका बुशहर रियासत का ही एक हिस्सा हुआ करता था प्राचीन टाइम में, थोड़ा सा इसका इतिहास था जिनसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए। तो आई होप आपको समझ आए होंगे या क्लियर हुए होंगे। तो आगे हम इसके कुछ MCQs करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट पढ़ने के बाद ना वो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, वो ईजिली आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि किन्नौर का सर्वप्रथम राजा कौन था। देखो किन्नौर जो था प्राचीन टाइम में किसका हिस्सा हुआ करता था, बुशहर रियासत का। तो इनडायरेक्टली क्या है, मतलब आपको बताना है कि बुशहर रियासत का पहले राजा वही होंगे जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो किसने स्थापना की थी ये आपके बुशहर रियासत की, तो वो आपके कौन थे, प्रद्युम्न थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा प्रद्युम्न जो थे वो क्या थे, सर्वप्रथम राजा थे किसके, किन्नौर के। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट जो है ना वो मैंने ऊपर अगर नहीं डिस्कस किए हैं और आपके वो पेपर में आए हुए हैं किन्नौर से, तो मैंने वो नीचे MCQs में वो क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने आपके, जो पॉइंट मतलब ऊपर रह गए हैं डिस्कस करने को, वो मैंने MCQs में डाल दिए हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब तक जो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके वो सारे मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अंगूरों की भूमि रिब्बा एक जगह है जो आपकी कहाँ पड़ती है, वो पूछा कि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है। तो ये जो रिब्बा है ये आपका हिमाचल के किन्नौर में ही पड़ता है। कहाँ पे है ये रिब्बा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में ही पड़ता है। तो यहाँ से ये भी एक चीज़ क्लियर होगी कि रिब्बा कहाँ है, किन्नौर में है। और ये रिब्बा किसके लिए फेमस है, आपका अंगूरों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा अंगूर यहाँ पे होता है, तो अंगूरों के लिए अंगूरों की भूमि कहा जाता है रिब्बा को। ठीक है, तो अंगूरों की भूमि रिब्बा कहाँ पे है आपका, ये किन्नौर ज़िले में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या है कि तेलंगी सिलेक्शन या रिब्बा सिलेक्शन जो है वो मेवे की कौन सी स्थानीय किस्में हैं, मतलब किस मेवे को तेलंगी सिलेक्शन या रिब्बा सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका कौन है, बादाम है। ठीक है, कौन सा मेवा है, वो आपका बादाम है, जो आप किन्नौर में मतलब ये नाम दिया गया है इनको। किन्नौर में बादाम काफ़ी होते हैं, तो तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन जो है वो बादाम की किस्में हैं। ठीक है, इन्हीं का मतलब इसी का एक नाम है बादाम का, इसी की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या क्वेश्चन दिया है कि बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई। तो मैंने आपको बताया ना कि बुशहर के राजा और तिब्बत के बीच में उन्होंने क्या, हंगरंग घाटी जो थी तिब्बत के राजा ने राजा केहरी सिंह को क्या था, भेंट में दी थी। ठीक है, और वहाँ से क्या मुक्त व्यापार हुआ करता था, और जिसके चलते क्या लवी मेला शुरू किया था किसने, केहरी सिंह ने। तो कब किया था ये, 17वीं सदी में। कब हुआ था, 17वीं सदी में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको कि मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अभी जब भी मैंने घाटियों के बारे में बताया तो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि मुलगन घाटी कहाँ पे पड़ती है, आपकी किन्नौर में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, किन्नौर में मुलगन घाटी पड़ती है। नेक्स्ट, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है। देखो कामरू गांव भी अभी हमने पढ़ा ना, कामरू गांव कहाँ स्थित है आपका, ये आपका पड़ता है बसपा घाटी, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम, सांगला घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है कि बुशहर रियासत की कुल देवी कौन है। तो बुशहर रियासत की जो कुल देवी है वो आपकी महिषासुरमर्दिनी है। कौन है आपकी बुशहर रियासत की कुल देवी, महिषासुरमर्दिनी। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसको भी याद रखिए कि बुशहर रियासत की कुल देवी कौन है, आपकी महिषासुरमर्दिनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन्नौर जिले के किस स्थान पर चंडिका देवी का मंदिर है। तो ये चंडिका देवी का मंदिर आपका कहाँ पे है, मैंने अभी बताया था आपको, ये कहाँ है आपका, कालपा में है। कालपा में भी कौन सी जगह पे है आपका, कोठी गांव में है।
ठीक है। ये गांव का नाम भी याद रखिए कि चंडिका देवी मंदिर। एक तो ये आपको याद रखना है कि चंडिका देवी मंदिर, पहले तो यही कि ये कहाँ हुआ आपका, किन्नौर में है। किन्नौर में भी कहाँ पे, ये कालपा में है, और कालपा में भी कौन सी जगह पे, कोठी गाँव में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंडिका देवी मंदिर किन्नौर के कालपा के कोठी गाँव में है। नेक्स्ट आ जाइए कानम गोम्पा, ठीक है। कानम गोम्पा अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर कि कानम गोम्पा आपका कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये आपका पड़ेगा किन्नौर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में सपनी किला, ठीक है। सपनी किला आपका कहाँ पे पड़ता है, तो सपनी किला जो है, देखो ये सारे जो नाम दिए हैं ये बेसिकली पड़ते हैं आपके किन्नौर में है। सांगला है, मोरंग है, निचार है, कालपा है, पर जो आपका सपनी किला है वो पड़ता है आपका सांगला में। कहाँ पे पड़ता है, ये आपका सांगला में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देके रखा है आपको कि किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव जो है केवल युवा पुरुषों के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। कि किन्नौर जिले का ये मैंने आपको, देखो मैंने अभी ये पॉइंट आपको मैंने ऊपर नहीं बताया, तो मैंने क्या अभी मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट मैंने ऊपर छोड़ दिए हैं वो मैंने एमसीक्यू में कवर कर लिए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो किन्नौर जिले का कौन सा, ये है आपका तोशिम, ठीक है। कौन सा, तोशिम महोत्सव जो है वो एक तो पहली बात, तोशिम महोत्सव कहाँ होता है, ये आपका किन्नौर ज़िले में होता है। और ये दूसरा इसका क्या स्पेसिफिक वो है कि ये जो तोशिम महोत्सव है वो सिर्फ युवा पुरुषों के द्वारा ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो किन्नौर ज़िले का वो उत्सव जो सिर्फ युवा पुरुषों के द्वारा आयोजित किया जाता है वो कौन सा आपका तोशिम उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया है आपको कि किन्नौर का कौन सा त्यौहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको अभी एक त्यौहार का नाम बताया था, फुलेच। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फुलेच जो है वो क्या है, फूलों का त्यौहार है। तो मैंने क्या कहा था, फुलेच त्यौहार जैसे लोसर था ना, वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है नववर्ष के आगमन पे, बट जो फुलेच है वो आपका स्पेसिफिक किन्नौर का ही उत्सव है। ये इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं, फुलेच नाम से ही क्लियर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फुलेच को और किस नाम से जानते हैं हम, उखियांग के नाम से। तो क्या हो जाएगा, ये जो फूलों का त्यौहार है ये किन्नौर के कौन फूलों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा त्यौहार है, ये आपका उखियांग त्यौहार है, जिसको आप फुलेच त्यौहार भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो आगे चल के आपके एग्ज़ाम में। आप अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सको, आपसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसको फर्दर आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। सो आज के लिए इतना ही। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।